स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एक्सेल में लोन एमोराइजेशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, स्टार्ट बटन पर। यहाँ पर हम क्लिक किए, उसके बाद हमें जाना कहाँ है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाने के बाद जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं, मुझे बनाना क्या है, लोन एमोराइजेशन। हम जाएंगे फाइल पर, फाइल पर जैसे क्लिक किए हमें जाना कहाँ है, न्यू पर। न्यू पे जाने के बाद अब हमें सिंपल टेम्पलेट जाना है। जैसे सिंपल टेम्पलेट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ढेर सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। हमें जाना कहाँ है, लोन एमोर्टाइजेशन पर क्लिक करते हैं। लोन एमोर्टाइजेशन पर क्लिक करके हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमें लोन एमोर्टाइजेशन में आपको ये देखना है कि कोई भी लोन अमाउंट अगर हम देते हैं तो उसकी मासिक EMI किस्त जैसे कितनी होती है। इसका टर्म ऑफ पीरियड टाइम भी होता है कि मुझे कितना टाइम तक लोन चाहिए, उसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है, और उसके बाद मुझे कितना EMI पेड करना है। यही चीज़ मुझे इसमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कोई एक हम बाइक खरीदते हैं, बाइक की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए। जैसे कोई बाइक हम खरीद रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए है, और हम 50,000 क्या दे दिए, कैश दे दिया। 50,000 का हमने क्या बना दिया, EMI बना दिया। और कई % रेट लगा दिए, वार्षिक 10% रेट लग गया। रेट मतलब ब्याज, 10% ब्याज है। लोन पीरियड इन ईयर, कई साल के लिए ले रहे हैं हम, 3 साल के लिए ले रहे हैं। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए ले रहे हैं। और नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, यानी 1 साल में कितनी बार देना है, 1 साल में कितनी बार देना है। तो अब हमें जैसे 1 साल में 12 बार देना है, ठीक है, 12 क्लिक किए। और उसका टर्म स्टार्ट डेट ऑफ लोन, और जैसे हमने क्या ले लिया, 1 फरवरी, या यहाँ पर हमने ले लिया 1 जनवरी और 2026 स्टार्ट कर लिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि कितना हुआ, मुझे 3 साल लेना था, और हर महीना मुझे EMI पेड करना है। तो 3 साल में 1 महीना, जैसे 3 साल है, 1 महीने में कितनी बार दे रहे हैं हम, 12 बार दे रहे हैं। और लोन पीरियड इन ईयर 3 साल के लिए, यानी कुल कितने मंथ हो गए, बढ़ते हैं 36, कुल 36 महीने हुए। तो पहला महीने का ये स्टार्ट हो रहा लोन अमाउंट। जैसे आप 1 तारीख को लोन लिए हैं, 1 जनवरी को, तो अगली जब 1 फरवरी आएगी तो पहली किस्त होगी। तो बिगिनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 है। जब 50,000 में आप यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल कितना आया, 1,196 रुपये 69 पैसा, और 416 रुपया 67 पैसा, यानी 67 आपका इंटरेस्ट है। दोनों जोड़ के कितना हो गया, 1,613 रुपया 36 पैसा। ये 50,000 में इतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब 50,000 में घट गया, बचा कितना आपके पास, 48,803 रुपये 31 पैसा ना, इतना बचा। अब जब सेकंड मंथ आएगा, आपको इतने का वो देना है, क्या, ब्याज पूरे का नहीं लगेगा 50,000। अब ब्याज कितने का लगेगा, 48,803 पैसे। ब्याज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। कैसे घटेगा, 50,000 में जब हम इतना जमा कर दिए, बचा कितना, 48,803। 48,003 में तब फिर जब 1 मार्च को आएगा अगली मासिक किस्त, 1 मार्च को आया तो कितना ब्याज आया, 406 रुपये 69 पैसा। कितने पे ब्याज आया, 48 पे। और प्रिंसिपल कितना आया, 1,206 रुपये 67 पैसा। दोनों जोड़ के कितना हो गया, 1,613 रुपये 36 पैसा। फिर आपका कितना में घड़ी है, 48,803 में से फिर घट जाएगा, कितना आया, 47,000। जब थर्ड वाला, जब 1 अप्रैल को आएगा, जब किस्त आए, 1 अप्रैल जब किस्त आए, तो आपका ब्याज कितने पर लगेगा, 47,000 पे। तो ऐसे करते करते आपको बढ़ती आई 36वें महीने में आपका 13 रुपये 33 पैसे ब्याज आएगा, ठीक। तब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा 36 महीने में। टोटल ब्याज कितना हुआ, 8,080 रुपये 94 पैसा आपका पूरा टोटल ब्याज हो गया, 10% ना। और शेड्यूल पेमेंट कितना, 1,613 रुपये 36 पैसा। आप समझ में आएगा नहीं आया। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा अगर हो तो हम यहाँ पर 1,000 डाल दें, 1,000 एक्स्ट्रा डाल दें, तो हमारा जो 36 महीना था वो कितना हो गया,
21 महीना हो गया। यानी जैसे आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है, पैसा डाल दीजिए, पैसा डालने के बाद एक्स्ट्रा पैसा डाल दीजिए, तो आपका जो टर्म लंबा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्याज भी कम हो जाए। ब्याज कितना है, 4,695 रुपये। अब समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? जहाँ कहीं पूछना पूछिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए हमें। अब फिर एक बार यहाँ देख लीजिएगा, लोन अमाउंट जितना मुझे, कितने को मुझे लोन चाहिए वो लिखना है। एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी कई परसेंट ब्याज लागत है, ये लिखेगा 10 है ना, जरूरी 10 लिखी। हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3%, 31%, 25% जो लिख सकते हैं। और लोन पीरियड इन ईयर, जैसे मुझे 3 साल का ब्याज चाहिए तो 3 डाला। अब मैं 1 साल चाहे 21 साल लिखा, हम देखा 1 साल कह दे ना, कम हो गया। और नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, जैसे 1 साल हमें 4 बार जमा करेगा तो 3 चौक 12 यानी तिमाही किस्त हो जाए, यानी तो आपके 4 बार हो गए ना। समझ पाए नहीं समझ पाए? और जो आप एक्स्ट्रा जमा कर रहे हो हटा दो, अभी एक्स्ट्रा हटा दो। एक्स्ट्रा हटा दिए तो आपका 3,163 रुपया आपका लोन इंटरेस्ट आएगा। और 13,290 रुपये 89 पैसे क्या आएगा, मासिक किस्त आएगी। यानी जब टर्म कम हो गए किस्त ज़्यादा हो गई। अब समझ में आए नहीं यार? ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।